Hello students. Hi. Welcome you all in your English classes. So today we will learn that first textbook poem of your book, that is Woodman Spare That Tree, written by George Pop Morris. George Pop Morris was an American editor, poet and songwriter. The poem Woodman Spare That Tree is one of his most popular poems and was first published on 17th January 1837. So this poem is very old poem, and the poet is trying to persuade a woodcutter not to cut down an old trees. मतलब जो कवि है वह कोशिश कर रहा है वुडकटर को मनाने की कि वह क्या करे, इस पुराने पेड़ को नहीं काटे. He explains with great patience his reasons for wanting the tree to remain where it is. Okay students, so we have 8 stanzas of Woodman Spare That Tree. So first stanza, let's see. Woodman spare that tree. Woodman spare that tree. Touch not a single bough. In youth it sheltered me, and I'll protect it now. So that means now poet is saying to the woodcutter that do not cut the tree, not to cut down the tree. Touch not a single bough. Bough means होता है ब्रांच, जो ट्री की ब्रांचेस होती है, मीन्स शाखा. सो टच नाउ अ सिंगल bough, एक भी ब्रांच को टच नहीं करना. इन youth इट शेल्टर्ड मी मीन्स क्या, जो कवि थे, जो पोइट है, वह जब यंग थे तब इस पेड़ ने क्या किया था, उन्हें शेल्टर दिया था, मतलब अपना आश्रय दिया था. एंड आइल प्रोटेक्ट इट नाउ मीन्स क्या, अब कवि कह रहे हैं कि मैं इस पेड़ को अब बचाऊंगा, इसकी प्रोटेक्ट करूंगा. सो नाउ सेकेंड स्टेंजा. Twas my forefather's hand, 'twas that placed it near his cot. There woodman let it stand, the axe shall harm it not. So now the second stanza, very first word is twas, TWAS. Here again they have used, the poet has used the thy. So these are, we can say, an archaic-additions. Archaic-additions क्या होता है बच्चों, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती है या प्रोनाउंसिएशंस होते हैं जो कि अब आउटडेटेड हो चुके हैं, अब उनका यूज़ नहीं होता है. वेरी ओल्ड जिसको हम कहते हैं पुराने, उन्हें कहते हैं आर्की-एडिक्शंस. ठीक है स्टूडेंट्स. सो टॉस इज वन ऑफ देम. इट मीन्स इट वॉज. टॉस मीन्स इट वॉज. सो इट वॉज माई फर्स्ट forefather hand that placed it near his cot. पोइट यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो ट्री है, जो यहाँ पर ट्री है, वो किसने प्लांट किया था, उनके फोरफादर ने. देट मीन्स उनके पूर्वजों ने. देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड, इसलिए जहाँ वो पेड़ है उसको वहीं पर रहने दो. दे आर एक्स thy ex shall harm it not. thy मीन्स होता है योर.
तो तुम्हारी उस कुल्हाड़ी से इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना। दिस इज अ सेकेंड स्टेंजा स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेंजा, दैट ओल्ड फेमिलियर ट्री whose glory and renown are spread over, यहाँ और लिखा और है वो, ओवर लैंड एंड सी एंड वुडस्ट thou hew it down. That means that old familiar tree whose glory and renown, जो कि पुराना पेड़ है, फेमिलियर है, दैट मीन्स परिचित है, इस पेड़ की ग्लोरी, दैट मीन्स क्या, चमक, एंड रिनाउन, रिनाउन दैट मीन्स प्रसिद्धि, मतलब इस पेड़ की चमक और प्रसिद्धि जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। एंड वुडस्ट दाउ ह्यू इट डाउन, ऐसे पेड़ को क्या तुम काट दोगे, मतलब क्या है कि यह पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना और परिचित है, जिसकी प्रसिद्धि और चमक जो है, ग्लोरी एंड रिनाउन, वो काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ फैली हुई है, और ऐसे पेड़ को तुम काट दोगे। ये कवि ने क्वेश्चन किया है, किससे, वुडमैन से। वुडमैन forbear thy stroke, cut not it earth bounties, O spare that aged oak now towering to the skies. वुडमैन उस स्ट्रोक को रोक दो, स्ट्रोक मीन्स प्रहार, उस प्रहार को रोक दो। कट नॉट इट अर्थ बाउंटीज मीन्स, दैट मीन्स पेड़ जो है वह पृथ्वी से बिल्कुल रूट के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो वुडमैन को कवि ने कहा है कि तुम इस पेड़ पर प्रहार करने से रोक दो, क्योंकि यह पेड़ जो है पृथ्वी से बिल्कुल रूट के थ्रू जुड़ा हुआ है, मतलब जड़ से बिल्कुल मजबूती से जुड़ा हुआ है। पेड़ जो है वह कौन सा है, ओक ट्री है, ठीक है, जो बहुत ही पुराना है, जो इतना बड़ा हो गया है कि आसमान को छू रहा है। तो कवि ने कहा है कि तुम क्या करो, इस पेड़ को काटने से रोक दो, इस पर प्रहार मत करो, क्योंकि यह पेड़ जो है वह पृथ्वी के अंदर जड़ों से जुड़ा हुआ है, और यह पेड़ जो है वो ओक ट्री है, जो कि आसमान को छू रहा है। When but an idle boy, I sought its grateful shade in all their gushing joy. Here to my sisters played. यहाँ कवि अपनी चाइल्डहुड की बात कर रहा है, जब वह और उसकी सिस्टर इसकी शेल्टर में खेला करते थे, मतलब क्या कि इनकी जो पेड़ है इसकी छाया में खेला करते थे। जब वे छोटे हुआ करते थे, वह पेड़ जो है वह काफ़ी ज़्यादा क्या था उनके लिए, प्रिय था, क्योंकि पूर्वजों ने उसको क्या किया था, उगाया था, जो उनके फोरफादर थे उन्होंने उसको उगाया था। इस पेड़ के साथ उनका अटैचमेंट है, इसलिए कवि कहना चाह रहा है कि इस पेड़ को न काटे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा। माई मदर किस्ड मी हियर, माई फादर प्रेस्ड माई हैंड, forgive this foolish tear, but let that old oak stand. कवि इस स्टेंजा में बताना चाह रहा है कि इस पेड़ के साथ जो उसकी यादें हैं वह काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। उनकी मदद से इस पेड़ की छाया में ही उन्होंने क्या किया था, उनको किस किया था, प्यार किया था, या उन्हें खिलाया था। मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरा हाथ भी यहीं पकड़ा था। ओक ट्री को मत काटो, जैसा वो खड़ा है उसको खड़ा ही रहने दो, ऐसा कवि कह रहे हैं। किसको, वुडमैन को, जो लकड़हारा रहा है, वुड कटर, ठीक है, वुडमैन उसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा। माई हार्ट स्ट्रिंग्स राउंड दी cling close as thy bark, old friend, here shall the wild bird sing, and still thy branches bend. कवि कहना चाह रहे हैं कि
वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्पेशल है। यह पेड़ से कवि के दिल के तार कसकर पकड़े हुए हैं, मतलब कवि को इस पेड़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है। इस पेड़ की बर्ड है जो इससे दिल से जुड़ी हुई है। जो पक्षी होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा क्या है, उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि के दिल के तार इस पेड़ से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। ट्री उनके लिए लवेबल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा से पहले एक लाइन और है हमारी, एंड स्टिल दाई ब्रांचेस बेंड। यह पेड़ जो है बहुत सारी बर्ड का होम भी रह चुका है, ठीक है। इसलिए कवि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पेड़ को न काटे। एंड लास्ट स्टेंजा, old tree, the storm still brave, and woodman leave the spot, while I have a stand to save, thy axe shall hurt it not। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यह पुराना पेड़ जो तूफान है, वह क्या होता है, जो तूफान होता है वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। तो कवि ने इस पुराने पेड़ को क्या कहा है, तूफान कहा है। कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वुडमैन को वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि लीव दिस स्पॉट, इस जगह को छोड़ दो। वाइल आई हैव अ हैंड टू सेव, जब तक मेरे हाथ है मैं इस पेड़ को बचाने के लिए। दाई एक्स शेल हर्ट इट नाउ, तुम्हारी जो एक्स है वह इसे हार्म नहीं कर सकती। तो पोइट यहाँ पर वुडमैन को वार्न कर रहे हैं कि तुम इस जगह को छोड़ दो, इस पेड़ को मत काटो। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने बताया है कि वुडमैन को क्या बोला है कि इस जगह को छोड़ दो, यह इस पेड़ को की सिंगल शाखा को भी टच मत करो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जवानी तक जो है इसका आश्रय लिया है और मैं इसे बचाऊंगा। तो कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस लास्ट स्टेंजा में भी यही बात कर रहे हैं कि इस पेड़ को न काटो। वह उसे वार्न कर रहे हैं कि तुम इस जगह को छोड़ दो, इस पेड़ को मत काटो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द पोएम वुडमैन स्पेयर दैट ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। Thank you so much, students. Have a nice day. Take care and bye bye.